जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। अगर आप रेलवे एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भाई ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे दो मेजर पॉइंट के ऊपर। आपका काफी ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम कब होने वाला है और भाई जीके जीएस में स्कोर कैसे करें। मैथ्स, रीजनिंग, साइंस तो भाई यहाँ पे हर कोई कर ले रहा है, पर जीके जीएस यहाँ पे चैलेंजिंग भाई आपके सामने यहाँ पे रहने वाला है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जीके जीएस में आपको कौन सी वो रणनीति यहाँ पे अपनाना है जिससे कि आप लास्ट मोमेंट में काफी अच्छे तरीके से एनटीपीसी एग्जाम की प्री को भाई इजीली यहाँ पे क्वालिफाई कर जाओगे आराम से। आप अगर 40 नंबर के आपके यहाँ पे प्री में जीके जीएस आना है, 30 नंबर का आपका मैथ रीजनिंग हो गया, 40 नंबर की आपके यहाँ पे जीके जीएस आना, तो आप 40 में से आराम से 25 प्लस भाई स्कोर अभी भी आप कर सकते हो, जो कि आपका बहुत ही अच्छा स्कोर होगा, स्पेशली अगर जीके जीएस की बात करूं। क्योंकि भाई आपका जो एग्जाम क्वालिफाई होगा वो जीके जीएस के बदौलत यहाँ पे होने वाला है। मैथ रीजनिंग कभी आपका कट ऑफ नहीं बढ़ाएंगे, वो तो आपका स्कोर बूस्ट करेंगे, जो आपका कट ऑफ बढ़ाएगी और आपका जो फाइनल सिलेक्शन दिलाएगी वो आपकी जीके जीएस यहाँ पे रहने वाली है। मैथ में सभी लोग यहाँ पे 25-28 क्वेश्चन करके आएंगे 30 में से। रीजनिंग में सभी लोग आराम से भाई 30 में से 29 प्लस क्वेश्चन, 30 में से 28, 29, 30 ऐसे भाई क्वेश्चन करके ही आएंगे। बात वही आएगी कि जीके जिसमें कौन यहाँ पे स्कोर करने वाला। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप रेलवे एनटीपीसी या फिर रेलवे के किसी भी या फिर अदर एग्जाम में से, दिल्ली पुलिस हो गया, एसएससी में से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भाई आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि आने वाली सभी वीडियोस आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। बात करते हैं सबसे पहले एग्जाम को। आपको बता दूं जैसे कि अगर आप एग्जाम देख के थंबनेल में क्लिक किए तो भाई आप यहाँ से एग्जाम की डेट देख के यहाँ पे स्किप कर सकते हैं वीडियो को। और अगर आपको लगे कि भाई जीके जिसमें आपका स्कोर यहाँ पे कम हो रहा है और आपको कंप्लीट भाई आपको जानकारी चाहिए तो भाई इस वीडियो को आप लास्ट तक देख सकते हैं। बात करते हैं एग्जाम डेट कब से होगा, तो अभी तक भाई कोई भी यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं आ रही है। आप जो भी यहाँ पे वीडियोस देख रहे हैं सभी में थंबनेल लगा लगा के ये बताया जा रहा है कि आपका एग्जाम जून में होगा, आपका एग्जाम 2 जून को होगा, आपका एग्जाम 15 जून को होगा, पर अभी तक ऐसी कोई भी कंफर्मेशन न्यूज नहीं है। हो भी सकता है आपका एग्जाम 2 जून को और नहीं भी आपका हो सकता है, क्योंकि 1 तारीख तक तो आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट का यहाँ पे इशू आ गया है बिहार वालों को, तो अपग्रेडेशन चल रहा है भाई। उसके कंफर्मेशन होने के बाद ही आपका फिर यहाँ पे स्टेटस जारी किया जाएगा, क्योंकि एग्जाम के लगभग 1 मंथ पहले आपको बताया जाता है, जैसे कि रेलवे के पहले एग्जाम हुए हैं कि आपका एग्जाम इस तारीख से फिर आपका नोटिस वगैरह आएगा। तो एक लंबा प्रोसेस है, हो सकता है भाई जून में स्टार्ट हो जाए, क्योंकि टाइम नहीं लगता चीज़ों को चेंज होने में। आपके फर्स्ट वीक सेकंड वीक में आपको कोई ना कोई यहाँ पे न्यूज़ देखने को मिल जाएगी, पर अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि आपका रेलवे एनटीपीसी का पहला अंडर ग्रेजुएशन वाला एग्जाम या फिर आपका ग्रेजुएशन वाला एग्जाम कब से होने वाला है। जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो भाई प्रोवाइड कर दूंगा, और आपकी जो यहाँ पे अपडेट रहेगी आपको मैं अपने टेलीग्राम इंस्टाग्राम में सबसे पहले डाल दूंगा। वहाँ से आप जाके डायरेक्टली देख लेना, आपको लिंक वगैरह मिल जाएगा और आपको यहाँ पे लिंक लगा हुआ है भाई, यहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं अपन कि जीके जिसमें आपको स्कोर कैसे करना है। आप एक चीज और आपको मैं बोलूंगा भाई, आप ऐसा मान के रखें कि आपके पास सिर्फ अभी मई का टाइम है। आप इस मई में इतना अच्छे तरीके से भाई पढ़ लें कि अगर भगवान ना करे, वैसे होगा नहीं क्योंकि भगवान तो भाई कुछ करेगा नहीं, जो कुछ करेंगे यहाँ पे रेलवे वाले करेंगे। तो रेलवे वाले आपको यहाँ पे पहले नोटिस देंगे, फिर आपको ये बताएंगे कि आपका एग्जाम कब से होने वाला है। तो आप तो ऐसा टारगेट बना लें कि आपका एग्जाम 1 जून से है, बाकी होगा नहीं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। पर आप अगर टारगेट आपने बना लिया तो भाई आपका एग्जाम 1 जून से अगर है, आपने ऐसा सोच लिया तो आपकी 1 जून के पहले पूरी तैयारी हो जाएगी। फिर इसके बाद जितना टाइम आपको मिलेगा वो आपके लिए बोनस पॉइंट रहने वाला है, क्योंकि एग्जाम के पहले तैयारी उसी की होती है। एग्जाम में भाई सिलेक्शन उसी का होता है जो एग्जाम के पहले तैयारी यहाँ पे करके रखता है, ठीक है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि भाई मेरा एडमिट कार्ड आएगा उसके बाद मैं थोड़ी सी सीरियस होकर तैयारी करूंगा, अभी मैं 1 दिन पढ़ रहा हूँ, 2 दिन नहीं पढ़ पा रहा हूँ, फिर 3 दिन पढ़ ले रहा हूँ, तो ऐसा भाई आपको बिल्कुल नहीं करना है। भाई मान लो कि आपका एग्जाम 1 जून से ही है तो इसी को आप टारगेट करो। मैं आपको बार बार बोलता हूँ 1-2 जून जो आपका अभी बता रहा है उसी को टारगेट करें भाई, कि आप उसके पहले आपको अपने सिलेबस को प्रॉपर्ली पूरा रिवाइज करना है, अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है, फिर आपको जो भी टाइम मिलेगा वो आपके लिए बोनस पॉइंट रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही जरूरी पॉइंट है आपका कि जीके जीएस में स्कोर कैसे करें। बहुत ही भाई इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, ऐसा मान के आपको समझाऊंगा कि आपको जीके जीएस में बिल्कुल कुछ भी नहीं आता। चीजों को रिलेट करिएगा। अगर आपने जीके जीएस को बेसिक से पढ़ा तो भाई ये चीजें आपको बहुत यहाँ पर रिलेटेबल लगने वाली है, क्योंकि भाई जीके जीएस को पढ़ने में क्या क्या परेशानियां आती है वो मुझे अच्छे से पता है। उन परेशानी को मैं दूर करने का पूरा आपका प्रयास करूंगा। सबसे बड़ी परेशानी तो भाई आपकी यही आती होगी, जीके को हम पढ़ तो रहे हैं पर जीके भाई याद ही नहीं हो पाता। इतना सारा डाटा है, कैसे याद करें, इतने सारे सन है, इतने सारे युद्ध हैं, इतने सारे आपके अनुच्छेद हैं, अनुसूचियां हैं, भाग हैं जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। संविधान का अपना पॉलिटी का इतना बड़ा सिलेबस है। हिस्ट्री में प्रमुख आपके राजवंश हो गए, ठीक है, बौद्ध धर्म में आपकी बौद्ध संगति हो गई, ठीक है, फिर आपका जैन धर्म हो गया, यहाँ पे आपका मुगल साम्राज्य हो गया। इतने सारे आपके भाई यहाँ पे फैक्ट हैं, कैसे उनको याद करें। बहुत ही सिंपल आपको मैं तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले भाई थोड़ा सा यहाँ पे एनालिसिस करते हैं कि आपका जो प्री एग्जाम है आपका रेलवे एनटीपीसी का, आपका
आपका रेलवे एनटीपीसी का जो आपका प्री एग्जाम है वहां आपका इस तरीके से वेटेज आपका रहने वाला है। तो पहले आप टारगेट बनाए कि अभी तक आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है जीके जिसमें आप सोच रहे हैं कि भाई मेरा मैथ रीजनिंग में तो ठीक ठाक स्कोर आ जाता है, पर जीके जिसमें आपको ज्यादा ही नंबर कट रहे हैं, तो कुछ चीजें आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूं। जैसे कि आप सबसे पहले भाई टारगेट करें स्टैटिक जीके को। आपका ये बड़ा वेटेज है, आपको 10 से भाई 12 नंबर तक आपको ये देख जाएगा, 11 12 13 नंबर की इस बार आपकी स्टैटिक जीके आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाली है। फिर सेकंडली आप बहुत ही शॉर्टली हिस्ट्री को सिलेबस को आप कंप्लीट करें, क्योंकि इसमें चीजें फिक्स हैं। आपको मैंने जो टॉपिक दे के रखा मेरे टारगेट सीरीज में, क्वेश्चन आपको वहीं से दिखेंगे, जो आपको मैंने नोट्स दे के रखा है उनको आप बस रिवाइज कर लेना कि पूरी बुक्स को आप पढ़े यहाँ पे पढ़ने बैठोगे नहीं, क्योंकि एक मंथ में आप कितना ही पढ़ लोगे आपका सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट तो होने वाला नहीं है। तो आपको वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो है आपके एग्जाम में आने, बस उनको आपको टारगेट करना है और शॉर्टली भाई उनको आपको रिवीजन करना है, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पे स्टैटिक को टारगेट किया, इसके अंदर आपके जितने भी टॉपिक आते हैं, जो कि आपको बता रहा हूँ लगभग 20 से 22 टॉपिक आपके ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको यहां से मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे। अगर 12 नंबर की स्टैटिक जीके आएगी तो आराम से आपको 8 से 10 क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे, जो आपको मैंने टारगेट सीरीज में करवाया है, ठीक है। इसके बाद हिस्ट्री में जैसे कि भाई बात करते हैं प्राचीन भारत की, आपको सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, बौद्ध धर्म से आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जैन धर्म से आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फिर यहाँ पे आप आ जाओगे भाई आपके मराठाओं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जो आपके लेटेस्ट क्वेश्चन है, मतलब जहां से आपके हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है वहां आप चीजों को सबसे पहले देखें। फिर आप यहाँ पे आ जाओगे मध्यकालीन भारत में, आपको मुगल साम्राज्य हो गया, यहां से आपको 110% क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपका मौर्य साम्राज्य वहां पे हो गया, चीजें आपकी यहीं से आएंगी। बस इन चीजों को आपको थोड़ा सा अच्छे से एनालिसिस करके देखना है कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे आए हुए थे और मुझे कौन सा डाटा यहाँ पे तैयार करना है, तो यहां से आप चीजें कर सकते हैं। अगर हिस्ट्री की बात करूं तो आपके प्राचीन, मध्यकालीन और आपकी आधुनिक, आप सिंपल वे में अगर थोड़ा सा भाई यहाँ पे चीजों को अच्छे से समझ के अगर पढ़ोगे तो आराम से आप हिस्ट्री में भी आप आराम से 3 से 4 क्वेश्चन जो टॉपिक आपको मैंने प्रोवाइड किया है और 5-5 क्वेश्चन तक आराम से यहाँ पे बना लोगे, क्योंकि अगर चीजें वही रही जिस तरीके से मैंने प्रीवियस से क्वेश्चन को एनालिसिस किया है, अगर भाई बहुत सारा चांस है, अभी रेलवे के इतने सारे एग्जाम हुए हैं, पूरा आपका डेटा प्रीवियस से मैच हो रहा है, बहुत सारे आपके चांस है कि जो आपका एनटीपीसी का एग्जाम होगा भाई इन्हीं सीक्वेंस में आपका आने वाला है। जैसे कि अभी आपका रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ है, ईएलपी का एग्जाम हुआ है, आपके रेलवे के जो भी एग्जाम अभी हुए हैं जहाँ पे जीके जिसका पोर्शन जो आया था, लगभग अगर भाई सीक्वेंस वही फॉलो हुआ तो मैं आपको जो टॉपिक दिया हूं वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पॉलिटी में कुछ चीजें फिक्स हैं जो आपके एग्जाम, और वहीं से भाई पॉलिटी का सबसे इजी सब्जेक्ट है पॉलिटी, इसको अगर आप पढ़ोगे ना भाई इजीली आप यहाँ पे क्वेश्चन बना लोगे। अनुच्छेद हो गया, राष्ट्रपति से क्वेश्चन आएगा, उपराष्ट्रपति जी हो गए, संविधान का विकास हो गया, आपके प्रमुख अनुच्छेद तो आपको बता दिया मैंने, अनुसूचियां हो गई, प्रमुख संशोधन हो गए, संसद वगैरह हो गई, राज्यसभा हो गई, क्वेश्चन भाई यहीं से मिलेगा आपको। मैं 110% बता रहा हूं, बस कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको आप यहाँ पे पढ़ लेना। ज्योग्राफी थोड़ा सा आप छोड़ सकते हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि भाई ज्योग्राफी का सिलेबस बहुत बड़ा है, आपको यहाँ पे बस इंडियन ज्योग्राफी में फोकस करना है। प्रमुख अभयारण्य हो गए, आपका राष्ट्रीय उद्यान हो गए, प्रमुख आपके विरासत हो गए, मतलब आपके जो विश्व धरोहर विरासत वगैरह हो गई उनको आप यूनेस्को साइट्स वगैरह हो गई, प्रमुख मंदिर वगैरह हो गए। फिर आपका यहाँ पे जैसे कि आपके जनसंख्या की दृष्टि से आपका कौन सा बड़ा राज्य है, कौन सा छोटा राज्य है, या भी आप ये तो आपका स्टैटिक वाला पोर्शन है, पर आप इसको अगर यहीं काउंट करोगे ज्योग्राफी में तो आपको भाई यहाँ पे कर सकते हो। मतलब पहले आप देखें भारत की प्रमुख नदियां हो गई, किनारे बसे आपके शहर हो गए, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ज्योग्राफी में आप इस तरीके से को सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी को आप यहाँ पे टारगेट करें, वर्ल्ड को अभी छोड़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप रेलवे, एसएससी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भाई टेस्ट बुक का पास प्रो लेके आप अपनी तैयारी को काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 800 प्लस एग्जाम के आपको मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, 22.5 लाख यहाँ पे एक्टिव यूजर हैं, और यहाँ पे 12 प्लस लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाती है। इस कोड को आप यूज कर लेना, जहां पे आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे 1.5 लाख प्लस मॉक टेस्ट देखने को मिल जाते हैं, 30,000 से भी ज्यादा पीवाईक्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे लाइव टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपको री अटेम्प्ट देखने को मिल जाता है। ये सभी फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करूँ तो और भी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, आपकी रैंक यहाँ पे बता दी जाती है, आपने कितने स्कोर अटेम्प्ट किया, मतलब भाई सब कुछ यहाँ पे आपको बिल्कुल एग्जाम इंटरफेस के हिसाब से आपको देखने को मिल जाएगा, और वीक पोर्शन को आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि आप उसको स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे अपनी रैंक को भी देख सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपके यहाँ पे टॉपर्स में कितनी रैंक बन रही है, और टॉपरली पूरा कंपेयर करके बता दिया जाएगा टॉपर के साथ कि आपका यहाँ पे कितना स्कोर बन रहा है और आपकी एक्यूरेसी कितनी है। मतलब आपका पूरा भाई एग्जाम ओरिएंटेड ये टेस्ट रहने वाला है। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, बाकी आप मेरे कोड का यूज कर लेना RLWY, जहां से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स बिल्कुल मत पढ़ना भाई,
मतलब पढ़ना ऐसा अभी रिलेट करके न्यू ट्रेंड के हिसाब से पढ़ना, करंट अफेयर को यहाँ पे ज्योग्राफ आपका इकोनॉमिक्स को कवर करना, जैसे कि आरबीआई की प्रमुख दर हो गई, रेपो रेट वगैरह हो गई, बैंकों की दर वगैरह हो गई, बैंकों के बारे में पढ़ लेना, आपका इकोनॉमिक्स का पोर्सन है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, इसके कौन कौन से इसके अंतर्गत आपके 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, कौन कौन से बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, प्रमुख आपकी स्थापना दिवस वगैरह हो गई, कौन से बैंक को कब स्थापित किया गया था, ये चीजें आपके एग्जाम में आएंगी ही आएंगी और एक क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा। करंट अफेयर बिल्कुल आपको भाई जो लगे आप वैसा पढ़ें, मतलब ऐसा कि 3-4 क्वेश्चन के कारण आप 2-2 घंटे करंट पे मत देना। एक स्पीडी की बुक ले आओ, उसको 1 से 2 बार पढ़ लो, क्वेश्चन आएगा तो वहीं से आएगा ना तो भाई आपको बनेगा तो आपसे बन जाएगा अगर आपने उस बुक्स को पढ़ लिया, अगर वहां से नहीं बना तो भाई आप किसी से नहीं बनने वाला, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, क्या पता भाई 3 साल पुराना करंट अफेयर पूछ रही कि अभी जिस तरीके से एग्जाम वगैरह चल रहे हैं 3-3 साल पुराना यहाँ पे करंट पूछा जा रहा है, जो कि आपका स्टैटिक बन चुका है। अब तो करंट में उतना ज्यादा लोड मत लेना, अभी ओलंपिक से क्वेश्चन आएगा या आपको क्रिकेट जो अभी आईपीएल वगैरह चल रहे हैं क्वेश्चन इनके तैयार करना, स्पोर्ट्स करंट अफेयर को पहले तैयार करना और फिर वहीं से उसके बाद आपको सीक्वेंस बना के रखना। पर प्रमुख नियुक्तियां हो गई, फिर चुनाव से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, और उसके बाद आपका जो अभी हाल ही में बड़े बड़े देशों के जो राष्ट्रपति वगैरह चेंज हुए हैं, कौन से देश का प्रमुखता राष्ट्रपति कौन सा, जैसे कि अभी जो हाल ही में चर्चा में अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में देख लेना, आपके रूस के राष्ट्रपति हो गए, अभी हाल ही में जो आपके यहाँ पे इंडोनेशिया से कौन से राष्ट्रपति आए थे अभी अपने भारत में 76वें गणतंत्र दिवस पर, उनको कवर कर लेना, उनसे उनके देशों की प्रमुख करेंसी वगैरह हो गई। क्वेश्चन भाई यहीं से मिलेगा, 110% आप देख लेना। साइंस फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायो, शॉर्टली जो मैंने आपको नोट्स दिया है बस उन्हीं को रिवाइज कर लेना, प्रमुखता टॉपिक हैं जो आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, जैसे कि बात करते हैं सभी टॉपिक आपको कहां मिलेंगे, सभी नोट्स आपको मैंने दे के रखा है मेरी टारगेट सीरीज, जो कि कंप्लीटली आपको मैंने कंप्लीट करवा दिया है। 30 दिनों में एनटीपीसी एग्जाम का पूरे के पूरे सिलेबस का बहुत ही परफेक्टली आपको मैंने रिवीजन करवाया है, इसको आप आज भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको आज से ही भाई डे 1 का मिल जाएगा, डे 1 का टारगेट आपको मिल जाएगा, जहां पे आपको सभी पीडीएफ मतलब प्रॉपरली भाई नोट्स का पीडीएफ हो गई, सभी टॉपिक आपको मिल जाएंगे। मैंने डे बाय डे आपको बताया कि आप आज हिस्ट्री का ये टॉपिक आपको पढ़ना है, ये नोट्स मैंने आपको देके रखा है, मैथ्स का ये टॉपिक आपको पढ़ना है। ऐसे आप कर करके 30 दिनों में अगर मेरी सीरीज को भाई कंसिस्टेंसी के साथ अगर आपने इसको फॉलो किया तो विश्वास करिएगा आपका पूरा का पूरा सिलेबस क्विकली आपका रिवीजन हो जाएगा और आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर जाओगे। फ्री डेमो आपका अवेलेबल है, आप इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो मिल जाएगा। और अगर भाई इसको आपको ज्वाइन करना है तो आप मात्र यहाँ पे 99 रुपीज पे कर देना, जहां पे आपको ऑल 11 सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, जीके में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर, कंप्यूटर हो गया आपका, करंट अफेयर हो गया आपका, ठीक है, आपका इकोनॉमिक्स वगैरह हो गया, मतलब आपको जितना दिख रहा है ना, हिस्ट्री, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, करंट अफेयर, साइंस से स्टैटिक, जीके, कंप्यूटर, इन सभी के प्रॉपर नोट्स मिलेंगे जो कि आपकी शॉर्टली बिल्कुल कलरफुल नोट्स रहेंगे। फिर इसके बाद आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। पर्सनली आपको मैं गाइड करूंगा, टाइम मैनेजमेंट आपको टिप्स दूंगा कि आप एग्जाम के पहले अपने टाइम को कैसे मैनेज कर पाओगे, मैथ्स को कितना टाइम देना है, रीजनिंग को कितना टाइम देना है, मतलब बहुत भाई अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे चीजों को डिजाइन किया है। एक बार आप देखें, आपको चीजें बहुत ही पसंद आएंगी। इसके अलावा भाई आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट भी मिलेगा, आप यहाँ पे देख के बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों की प्रैक्टिस भी, सभी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हैं। बस इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, सब कुछ यहाँ पे आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको मैंने बता दिया इन टॉपिक को पहले टारगेट करें, इन सब्जेक्ट को पहले टारगेट करें। इसी तरीके से आप आने वाले 1 महीने में बहुत ही अच्छे तरीके से एनटीपीसी एग्जाम के जीके जीएस में आराम से भाई 30 में से आपका 40 में से 25 से हम आराम से भाई 30 तक आप पहुंच जाओगे, ये भाई मेरी गारंटी। बस जो मैंने आपको करवाया है उसी तरीके से आप पढ़ लेना, चीजें वहीं से आएंगी, क्योंकि आराम से भाई आपका सिलेबस 70 से 80% रिपीट होता है। जो आपका 20% सिलेबस रहता है वही आपका थोड़ा सा लेवल का रहता है, पर हिस्ट्री वही रहेगी, पॉलिटी वही रहेगी, क्वेश्चन आपके संविधान से आएंगे ही आएंगे, अनुच्छेद से क्वेश्चन आएंगे। तो पहले उन टॉपिक को कवर करें, फिर थोड़ा सा एडवांस की तरफ बढ़ें। कम से कम आप बेसिक टू मॉडरेट अगर आपका तैयार हो गया तो आपका एग्जाम में भाई स्कोर यहाँ पे हो जाएगा। फिर आपने अगर बेसिक अच्छा कर लिया तो भाई आराम से आप एडवांस क्वेश्चन भी इजीली बना लेते हो ऑप्शन को एलिमिनेट करके। तो ये थी आपकी पूरी वीडियो। अब आगे बढ़ते हैं, आपके जो क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं कि कहाँ से पढ़ें। आपको मैंने बताया बिल्कुल भाई कोई नई चीज मत देखना, कोई नया कोर्स मत लेना। अगर आपको थोड़ा सा लगे, एक बार मैंने आपको जो वीडियो मैंने आपको दिया है यहाँ पे आप जाके देखिए भाई, आप इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप भाई कर देना। यहाँ पे आपको मैंने प्रॉपरली रिविजन करवाया है, मतलब जो आपने पढ़ा उसी को आपको मैं बार बार देख के रिविजन करवाऊंगा, जिससे कि आप उन्हीं चीजों को बार बार रिवाइज करके एग्जाम के पहले एक सही तरीके से भाई इस एग्जाम को
क्रैक कर पाओगे, सिलेबस को रिवाइज कर पाओगे। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर देना। नए की तरफ बिल्कुल मत बढ़ना, नई बुक्स हो गई, नए नोट्स हो गए, बिल्कुल नहीं भाई। जो मैंने आपको दे के रखा उसी को आप रिवाइज करें, जो आपने पढ़ा उसी को आप रिवाइज करें। बस आपको यहाँ पे कैसे रिवाइज करना है, थोड़ा सा एक परफेक्टली स्ट्रेटजी बनाना जो आपको मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करके रखा कि आपको रिवीजन कैसे करना है, ठीक है। रिवीजन प्रैक्टिस आपको यहीं मिल जाएंगी, आप यहाँ पे देख लेना। बाकी टाइम भी भाई आपको यहाँ पे मैनेज करवा दिया है आपको, बिल्कुल इसके अलावा कहीं कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े टॉपिक है। अगर आपको मैं एक्सप्लेन करने बैठ गया तो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ पे आप जाके देखें, एक ही वीडियो में आपको मैंने सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करके रखा है, आपको सब कुछ यहाँ पे परफेक्टली भाई यहाँ पे समझ में आ जाएगा। एग्जाम मैंने आपको बता दिया, अभी तक कोई कंफर्मेशन न्यूज नहीं है। 1 जून 2 जून 15 जून जैसी भी कोई न्यूज आएगी आपको मैं सबसे पहले टेलीग्राम इंस्टाग्राम में डाल दूंगा, आप यहाँ पे मुझे फॉलो करके रख लेना। बाकी आपको सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हो सकता है भाई इस मंथ के लास्ट या फिर इस मंथ के बीच में आपको कोई ना कोई यहाँ पे नोटिस देखने को मिले, जैसे भी नोटिस आएगा आपको मैं दे दूंगा। पर 1 जून को टारगेट बनाएं, जितना डेट आगे बढ़ेगी वो उसके लिए आपके लिए भाई बोनस पॉइंट रहेगा। पर ऐसा करें कि 1 जून मेरे पास लास्ट टाइम है, उसके पहले मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार होना है। अगर आप ऐसा टारगेट करोगे तो आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा और आप यहाँ पे रिलैक्स फील नहीं करोगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से आप मुझे बताइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी हेल्प लगी होगी, थोड़ी सी भी अगर आपको हेल्प लगी भाई, तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो कर देना। आपका इसमें जाएगा कुछ नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। पर मुझे भाई बड़ा मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कि आपको मैं इससे भी और बेटर वीडियो नेक्स्ट टाइम भाई प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें।